जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं इस क्लास में हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। आइए हम लोग समास को पढ़ने से पहले समास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक समूह का निर्माण करता है, यानी एक नया शब्द बनाता है, उसी को समास कहा जाता है। जैसे यथा प्लस शक्ति मिलकर बना रहा है यथाशक्ति, तो इसमें यथा भी एक शब्द है और शक्ति भी एक शब्द है, दोनों मिलकर बना रहा है यथाशक्ति। तो यानी जब दो शब्द आपस में मिलकर एक शब्द का नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को समास कहा जाता है। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग समास के पहला भेद यानी अव्ययभावी समास के बारे में जानते हैं। देखिए, अव्ययभावी समास क्या है। देखिए, जब दो शब्दों को मिलाकर किसी नए समासिक शब्द या समस्त पद का निर्माण किया जाता है जिसका पूर्व पद अव्यय हो, तो उसे अव्ययभावी समास कहा जाता है या अव्ययभावी समास होता है। देखिए, अव्ययभावी समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। जैसे यथा रहे या प्रति रहे या वे रहे या भर रहे, तो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, यथासंभव में पहला शब्द क्या है? यह, तो यह क्या हो जाएगा? यथासंभव अव्ययभावी समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में सबसे पहला शब्द क्या है? प्र, तो वो भी हो जाएगा अव्ययभावी समास। अब देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए, तत्पुरुष समास जिसका में विभक्ति चिन्ह, यानी जिस समास में विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए सेनापति, सेनापति क्या है? एक तत्पुरुष समास है। जैसे आप सेनापति को तोड़कर लिखिएगा तो क्या होगा? सेना का पति यानी सेनापति। तो इसमें क यानी का क्या है? विभक्ति चिन्ह है जो छुपा हुआ है, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अब हम लोग समझते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए, कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, कर्मधारय समास एक वीआईपी होता है। जैसे बहुब्रीहि समास को देखिएगा तो वो दुनिया में जो चीज़ एक होता है उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है, लेकिन बहुब्रीहि जो कर्मधारय समास उसे कहा जाता है जो दुनिया में वीआईपी होता है। जैसे कहिएगा चंद्रमुख, तो क्या है? चांद की जैसे उसका मुख है, लेकिन वह उसका तुलना चांद से कराया जा रहा है, वो चांद है नहीं, तो जिसका तुलना भी कराया जा सकता है उसे कर्मधारय समास। चलिए अब हम लोग समझते हैं द्विगु समास के बारे में। देखिए, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंचवटी। देखिए, पंचवटी में पद दिखा रहा है कि यह 5 वाटों का एक समूह है, तो 5 वाटों का समाहार क्या हो जाएगा? पंचवटी। जिसमें संख्या का बोध होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है, उसी को द्विगु समास कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं द्वंद्व समास के बारे में। देखिए, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है तथा उसे विग्रह करने में और अथवा या एव लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पुण्य और पाप द्वंद्व समास है, माता और पिता द्वंद्व समास है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। देखिए, बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन 2 पद मिलाकर तीसरे पद का निर्माण करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। से उदाहरण के लिए नीलकंठ, यानी जिसका नीला है कंठ उसे नीलकंठ कहते हैं, यानी जिसका नीला है कंठ मतलब शंकर भगवान। जैसे लंबा है उदर, जैसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर यानी गणेश जी। तो ये लंबा और उदर मिलकर तीसरे शब्द क्या बना रहे? गणेश जी, तो इसी को लंबोदर। आई होप आप समझ रहे होंगे समास कैसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद।